प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे और जो है घर पर मन लगाकर पढ़ भी रहे होंगे। आज की जो कक्षा है वो कक्षा तीसरी की हिंदी की किताब वीणा का जो पाठ 12 है हम उसको पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने पाठ 10 रस्साकसी, 11 पाठ नंबर जादुई पिटारा, इन दोनों लेसन को भी हमने पढ़ लिया था और इसके एक-एक क्वेश्चन जो बुक में दिए हैं, उनको भी हल आपने कर लिया था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने वे दोनों वीडियो भी ज़रूर देखी होंगी। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन दोनों वीडियो का लिंक डाल दिया जाएगा। आप जो है एक-एक पर क्लिक करके दोनों वीडियो ज़रूर देखें, जिससे कि आपकी तैयारी जो है और भी अच्छी मज़बूत हो जाएगी। तो आज हम पढ़ेंगे पाठ 12। पाठ का नाम है अपना अपना काम। जैसा कि नाम से ही पता है अपना अपना काम। तो कुछ काम ऐसे होते हैं बच्चों जिनको करने में हमें बड़ा ही मजा मिलता है, आनंद आता है। लेकिन कुछ काम जो हमें थोड़े से कठिन लगते हैं या हम आलसी हो जाते हैं जिन कामों को करने में, तो हम उनको अधूरा छोड़ देते हैं। ठीक है? बट जिनमें हमें मजा आता है, जैसे डांस करना है ना? सॉन्ग सुनना है, ये सब हमारे लिए बड़े ईज़ी काम है और हमें इनको करने में बड़ा मज़ा आता है। खेलने में चाहे हमें सारा दिन भर खिलाओ, तो हम खेलते ही रहेंगे। लेकिन जैसे ही बात आती है कुछ पढ़ाई की, तो जैसे ही पढ़ाई की बात आती है, तो हम सोच में पड़ जाते हैं। ठीक है? हमें फिर लगता है कि दूसरों के काम कितने आसान हैं और अपना काम हमें मुश्किल लगता है। तो ऐसा ही कुछ ये पाठ है जो हमें सीख देगा बड़ी ही अच्छी। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए। आप अपनी हिंदी की किताब ले लीजिए, उसमें मेरे साथ-साथ पढ़ते जाएँगे आप सभी भी और जो अपनी उँगली को किताब में रखेंगे। कोई ऐसा कठिन शब्द आता है या फिर कोई ऐसा शब्द आता है जिसका अर्थ हमें पता नहीं है, तो उसको भी आज आप जो है साथ के साथ बुक में लिखते जाएँगे शब्द का अर्थ। कठिन शब्द पर गोला लगाते चले जाएँगे और उसका जो है 2 से 3 बार जो है बोलकर अभ्यास भी आप सभी करेंगे। चलिए पाठ पढ़ते हैं अपना-अपना काम क्या दिया गया है। यहाँ लिखा गया है सिमरन। सिमरन नाम की ये लड़की है, बाग में बैठी स्कूल का काम कर रही थी। ओहो! मैं तो थक गई। इतना सारा लिखने पढ़ने का काम। वह सोचने लगी, स्कूल जाओ तो वहाँ पढ़ो, घर आओ तो फिर पढ़ो। कितना अच्छा होता अगर मुझे पढ़ना ही ना पड़ता। ये बच्चों क्वेश्चन जो है जैसे सिमरन के दिमाग में आया है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी यही सोचते होंगे कभी-कभार, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा ही बोर हो जाते हैं, तो स्कूल में जाते हैं, वहाँ पढ़ते हैं, घर आते हैं, वहाँ पढ़ते हैं, फिर हम जो है ट्यूशन भी चले जाते हैं, ट्यूशन में भी पढ़ो, फिर ट्यूशन से आओ घर पर, फिर घर में पढ़ो, पढ़-पढ़ के हम जो है परेशान हो जाते हैं, ठीक है? तो हमें फिर लगता है कि काश ऐसा होता कि हमें पढ़ना ही ना पड़ता, है ना? तो कितना अच्छा रहता। पुस्तक रख के सिमरन चारों ओर देखने लग गई। ये पुस्तक है, इसने रख दिया है ज़मीन पर। उसने देखा कि मधुमक्खियाँ आनंद पूर्वक का मतलब होता है मज़े से। आनंद पूर्वक का मतलब क्या होता है? मज़े से एक फूल से दूसरे फूल तक उड़ रही थी। अब देखते हैं क्या होगा कहानी में। उड़ रही थी तो सिमरन क्या सोचती है, मैं भी मधुमक्खी बनना चाहती हूँ। सिमरन ने कहा। भिन्न-भिन्न करती मधुमक्खियाँ रुक गई। वे अचंभित हो गई। अचंभित का मतलब होता है बच्चों हैरान। अचंभित का मतलब क्या होता है? हैरान हो गई। किस बात को लेकर कि ये सिमरन क्या बोल रही है ना? भिन्न-भिन्न करती मधुमक्खियाँ रुक गई। वे अचानक बोली, तुम तो इतनी सुखी हो, तुम क्यों हम जैसा नन्हा कीड़ा बनना चाहती हो? मधुमक्खी ने कहा नन्हा मतलब हमारी तरह इतना छोटा-सा जीव कीड़ा क्यों बनना चाहती हो? उस पर जो है सिमरन क्या उत्तर देती है, मुझे क्या सुख है, इतना तो पढ़ना पड़ता है। मैं तो तुम्हारी तरह डाल-डाल, फूल-फूल उड़ना चाहती हूँ। सिमरन ने कहा। अब देखिए ये यहाँ पर मधुमक्खी और जो है सिमरन के बीच में संवाद चल रहा है। संवाद का मतलब होता है आपस में दोनों के बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है। आपस में दोनों बातें कर रही हैं एक दूसरे से। मधुमक्खी ने पूछा कि तुम तो बहुत सुखी हो,
ठीक है, तुम क्यों फिर कीड़ा बनना चाहती हो? तो सिमरन ने कहा, कहाँ कहाँ मजा है जिंदगी में, सारा दिन भर तो पढ़ना पड़ता है और तुम्हारे मजे हैं, कभी इस डाल पर बैठो, कभी उस डाल पर बैठो, कभी एक फूल से उड़ के पीले वाले पे आ जाओ, पीले वाले से उड़ के नीले वाले पे आ जाओ, तुम्हारे मजे हो रखे हैं, तो मैं भी तुम्हारी तरह बनना चाहती हूँ। अब देखते हैं मधुमक्खी क्या समझाएगी। इधर से उधर उड़ना हमारा काम है। सारे दिन उड़ उड़कर रस इकट्ठा करते करते हमारे पंख थक जाते हैं। और आगे फिर जो है मधुमक्खी ने अपनी बात नहीं बताई, सिर्फ पंखों की बात बताई है कि दिन भर शहद इकट्ठा करते करते हमारा जो पंख है वो थक जाते हैं, और इसके अलावा हम भी थक जाते हैं, थोड़ा सा निराश मायूस होकर जो है मधुमक्खी बोलती है। सिमरन, ओहो, सिमरन ने कान बंद कर लिए, सारे दिन पंख फैलाकर उड़ना पड़े तो मैं बहुत थक जाऊंगी। ना 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 ना, मुझे मधुमक्खी नहीं बनना है ना, मधुमक्खी नहीं बनना। आगे फिर क्या होता है? फिर उसने देखा, ऊपर देखा, फलों से लदा एक पेड़, यहाँ कुछ पेड़ है, फल लगे हुए हैं। हाँ, अगर मैं पेड़ होती तो अच्छा था, आराम से एक जगह खड़े-खड़े सब कुछ मिल जाता। अब ये बात जो है पेड़ ने सुन ली, पेड़ हंसने लगा। मैं समझ गया, तुम सोचती हो कि मैं आराम से खड़ा रहता हूँ। बस सुनो, पेड़ ने कहा, मेरे शरीर का तो हर अंग, अंग मतलब भाग, मेरे शरीर का हर भाग दिन रात काम करता है। जड़ें मिट्टी से पानी खींचती है, इसके अलावा पत्ते दिन भर खाना बनाते हैं, और इतने परिश्रम के पश्चात जो फल उगते हैं वे भी हम तुम्हें दे देते हैं। परिश्रम का मतलब होता है मेहनत। परिश्रम का मतलब क्या होता है बच्चों? मेहनत। तो पेड़ कहता है कि इतनी मेहनत के पश्चात जो फल हम हमारे ऊपर लगते हैं वे हम तुम्हें दे देते हैं। सिमरन ने क्या किया? सिमरन ने आंखें झुका ली। सच, ये पेड़ तो बहुत परिश्रम करते हैं। परिश्रम वही शब्द है जो हमने अभी पढ़ा ऊपर, मेहनत करते हैं। फल तो हम ही खा लेते हैं, पेड़ तो कुछ खाते नहीं। अब क्या होगा आगे देखते हैं कहानी में। कहानी आगे बढ़ती है, और बढ़ने के क्रम में जो सिमरन जो है एक चिड़िया के पास पहुंच जाती है। लेकिन इन चिड़ियों की तो मौज है। सिमरन ने चिड़ियों को दाना खाते हुए देखकर कहा, हाँ, मैं भी चिड़िया बन जाती तो ठीक था। नाना, यह सोच यह क्या सोच रही हो? एक चिड़िया बोली। जैसे ही इसने मन में सोचा, काश मैं भी चिड़िया बनकर दाना चुगती तो मेरे भी मजे हो जाते। तभी एक चिड़िया उसकी आवाज सुनकर बोलती है, ना 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 ना, क्या सोच रही हो ये? एक एक दाना ढूंढते ढूंढते सारे दिन उड़ती हूँ मैं। घोंसला बनाने के लिए भी बहुत परिश्रम करना पड़ता है, और और भी बहुत सारे काम थे ऐसे जिनको चिड़िया जो है सिमरन को बताना चाहती थी। अब देखो, ये चिड़िया भी बहुत मेहनत करती है, और मेहनत करने से ही सिमरन बचना चाहती है। उसको लगता है कि जीवन में बस मेहनत नहीं करनी पड़े, सब कुछ हमें बैठे बिठाए मिल जाए। जब उसने इन सब की बातें सुनी तो सिमरन की आंखें खुल गई। फिर क्या होता है? सिमरन बोली, बस बस, मैं समझ गई। वह सोचने लगी, परिश्रम से ही सब जीते हैं। उसको समझ आ गई कि बिना मेहनत किए जीवन में गुजारा नहीं होगा। जीवन जीने के लिए परिश्रम करना ही होगा। मुझे भी परिश्रम करना चाहिए और मन लगाकर पढ़ना चाहिए। उसने अपनी पुस्तकें उठाई और उत्साह, उत्साह का मतलब होता है खुशी से, जोश से, खुशी से या फिर जोश से स्कूल का काम करने बैठ गई। तो जब उसको सभी की मेहनत का पता चला, पेड़, चिड़िया या इसके अलावा जो मधुमक्खी थी, जो सब मेहनत करके अपना गुजारा कर रही थी, और बट सिमरन जो है मेहनत करने से बचना चाहती थी। तब जब उसने इन सब चीजों को देखा, उनकी मेहनत को देखा, तो उसको भी समझ में आ गया कि बिना मेहनत किए काम नहीं चलेगा। तो उसने जल्दी से अपनी पुस्तकें उठाई और खुशी-खुशी अपना स्कूल का काम करने लग गई। तो बच्चों, ये थे कुछ शब्द जो है मतलब पाठ, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये पूरी कहानी समझ आ गई होगी।
अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी जो है मेहनत करेंगे जिस तरीके से बाकी सब जीव-जंतु करते हैं। अब आप जो है कुछ नवीन शब्दों को देखेंगे जो जिनको हम पेपर में जो है वर्तनी के तहत हमें 5 अंक के मिलेंगे। 5 नंबर की वर्तनी आती है। तो यहाँ कुछ शब्द हैं जैसे आप अपनी नोटबुक में लिख सकेंगे तो लिखेंगे परिश्रम। पहला शब्द आप लिखेंगे परिश्रम। इसके बाद आप लिखेंगे उत्साह। उत्साह दूसरा शब्द है ये, तो आप अपनी नोटबुक में लिखते चले जाएंगे। इसके अलावा यदि हम और ढूंढें तो हम लिखेंगे यहाँ पर एक शब्द हम लिख सकते हैं घोंसला। घोंसला भी आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। 3 शब्द हो गए। चौथा शब्द हम लिखेंगे, अब हम ऊपर चलते हैं, ऊपर क्या दिया गया है? चौथा शब्द आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, वो है इसके बाद आप लिख सकते हैं मिट्टी, मिट्टी भी लिख सकते हैं। इसके अलावा आप लिखेंगे फिर इसके अलावा आप लिखेंगे मधुमक्खी, मधुमक्खी आप लिखेंगे और इसके अलावा मधुमक्खी लिखने के बाद में आनंद पूर्वक एक शब्द लिखना है, आनंद पूर्वक। अपनी कॉपी में ये सारे शब्द आप जो है लिखेंगे क्योंकि पेपर में फिर इनकी शब्द पूछे जाते हैं। मधुमक्खी लिख लेंगे, आनंद पूर्वक लिख लेंगे और इसके अलावा बस ये कुछ शब्द हैं जिनका हमें पता होना चाहिए, इनकी स्पेलिंग लिखनी हमें आनी चाहिए। और अचंभित भी लिख सकते हैं आप अपनी कॉपी में, अचंभित। अचंभित मतलब हैरान। और नन्हा, नन्हा जो है द्वित्व व्यंजन वाला शब्द है। मिट्टी जो आया है, मिट्टी भी द्वित्व व्यंजन वाला शब्द है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, कहानी सुनकर बड़ा मजा आया होगा। यदि आपको अच्छी लगी है वीडियो तो वीडियो को लाइक करें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जो है बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि अगली जो वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर के साथ। तब तक के लिए अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय बाय।